हाँ बेटा जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 5 मई का जो फाइनल नीट है उसके लिए अपने आप को पूरी एनर्जी, पूरे डेडिकेशन और पूरे डिवोशन के साथ काम करने के लिए जुटा रखा होगा। आज आप फ्रेम में देख रहे होंगे मेरे संग पायल है, जो गुरु कृपा से 2023 में 691 का स्कोर करके लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पहुंची। पायल आई हुई थी आज कैंपस में। पायल अपने छोटे भाई रवि का 11th में एडमिशन करवाने आई थी। पायल के संग पायल के पापा भी हैं, हेमंत जी। तो पायल यहाँ खड़ी इन बच्चियों से इंटरेक्शन कर रही थी। पायल ने भाई का एडमिशन करवा दिया था, बस निकलने वाली थी। तो ये बच्चियाँ जो 2024 का नीट अटैम्प्ट करने वाली हैं, वो अपने को डाउट्स क्लियर करने आई थी। तो लकीली पायल दिख गई। तो बच्चियाँ पायल से बात कर रही थी, दीदी कैसे पढ़ें, इन लास्ट के 4-5 डेज़ में कैसे एफर्ट करें, कैसे अपने रिज़ल्ट को कंफर्म करें, अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करें, कैसे फुली कॉन्फिडेंट हों। और पायल ऐसे मतलब इतना ज्ञान तो हम टीचर्स भी नहीं देते होंगे बच्चों को। एक अच्छे काउंसलर की तरह, एक अच्छे मेंटर की तरह, अच्छे मोटिवेटर की तरह बच्चियों को अच्छे से गाइड कर रही थी। तो मेरे मन में थोड़ा सा एक आया, मैंने कहा यार जो बातें इनको मिल रही हैं, पायल से मुश्किल से 5-6 बच्चियाँ इनको मिल रही हैं, क्यों ना वो बातें सभी बच्चों को मिले। तो मैंने तुरंत हमारे साथी लोगों को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि पायल ने जो जो बातें इनके साथ शेयर करी वो मैसेज सभी बच्चों को जाए कि कैसे अब लास्ट के 4-5-6 दिन हम एनर्जेटिक होके, ऑप्टिमिस्टिक होके अच्छे से अपने रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए काम करें। यानी अगले 4-5 दिन भी स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, अगले 4-5 दिन हमें कैसे पढ़ना चाहिए, अगले 4-5 दिन हर दिन अपने रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए कैसे काम करना चाहिए। मैं तो बस आज इनिशिएशन के लिए हूँ, बाकी सब बातें पायल आपके साथ शेयर करने वाली है। पायल अपनी बातें आपके साथ शेयर करे उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और देता हूँ मैं पायल का। पायल स्कूल से 12th करके आई थी और स्कूल से नवोदयन है पायल। नवोदयन गुड़गांव के पास ही पायल का गांव है, बिलासपुर। और वहाँ से पायल नवोदय में गई। नवोदय से 12th करने के बाद गुरु कृपा में आई और केवल एक छोटे से सेशन के लिए। वैसे तो हम बोलते हैं कि 1 साल का सेशन होता है, लेकिन मुश्किल से 10 महीने पायल यहाँ रही और 10 महीने यहाँ एफर्ट करके पायल ने अपने सिलेक्शन को कंफर्म किया, 691 का स्कोर पाया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पहुँचाया। तो ये जो 691 है ना, ये उस बच्चे के इक्विवेलेंट है जो 700 कोर्स किया है, जो फाउंडेशन कोर्स के साथ जो पूरे 2 साल 11th-12th एफर्ट करके अपने रिजल्ट को वहाँ तक पहुँचाया। पायल ने वो मेहनत सिर्फ छोटी सी अवधि में करी। तो पायल का रिजल्ट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पायल का ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया ना, ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे पायल ने शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने सक्सेस को कंफर्म किया। तो पायल स्टार्ट करो कि वैसे बातें तो आपने बहुत बार बताई हुई हैं। ये जो बच्चे आपको आज सुन रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो आपके साथ ऑफलाइन सेशन में भी आपसे इंटरेक्शन किए थे। आप इनकी क्लासेज में जा जाके इनके साथ बात करके आए हैं। यूट्यूब पर भी आपने इनके साथ सेशन किया था। लेकिन ये वो बच्चे अगले 5-6 दिन के लिए, जैसे आज मंडे है और संडे को ये पेपर को फेस करने वाले हैं, तो अगले 5 to 6 डेज में इनको किन चीज़ों का नॉर्मली ध्यान रखना है, किन बातों का इनको नॉर्मली ध्यान रखना है ताकि अपनी मेहनत को गारंटेड सक्सेस में कन्वर्ट कर पाए। पायल देखिए, सबसे पहले जैसे आपका एग्ज़ाम है तो फिर मैं सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अभी अब 5 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप में फेथ रखिए। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव बिलीव इन योर सेल्फ। यू कैन डू इट। देर इज़ नथिंग, देर इज़ नो वन दैट इज़ बेटर देन यू। कॉल योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स, यू आर द बेस्ट। ओके। एंड सेकेंड थिंग, अभी कुछ लोग क्या है, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि मेरा अगर मार्क्स इतने नहीं आए तो क्या होगा, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ तो क्या होगा। तुमने पूरी साल पढ़ा है, तुमने 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, जितने भी साल तुमने लगाए हैं तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। अभी तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है। इन 5 दिनों में कुछ लोग होते हैं कि बहुत पढ़ लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, पढ़ा ही नहीं जा रहा। तुम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, एक पेपर में इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स लिखे होंगे, तो उनको रिवाइज़ करो। बायो में बहुत इन्फॉर्मेशन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस के नाम लिख के यू कैन रिवाइज देम। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में मैंने जूनियर से बात करी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें तो कट गई हैं और जो जितनी है उसमें टीचर्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं, तो उनको रिवाइज़ करो।
और बायो तो, और किसी कोई टॉपिक रह गए, जैसे मैंने अभी जूनियर से बात करी तो देवर लाइक कि मेरा मोल बायो रह गया है, जेनेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 1 घंटा लगेगा चैप्टर को पूरा पढ़ने में। यू कैन डू दैट। अभी तो मेरे पास 5 दिन है, और जैसे सर ने पहले बता रखा है कि 2 दिन तुम्हें केमिस्ट्री को देने हैं, 2 दिन फिजिक्स को और 3 दिन बायो को, ऐसा ऑलरेडी डिवाइडेड था। तो अब तक तुमने फिजिक्स कर ली होगी, 5 दिन बचे, 2 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन बायो, ये तुम्हें करना है अभी। तो बस यही कंक्लूड करना चाहूँगी, डोंट ओवरथिंक। और जैसे तुम्हें मतलब ऐसा आए ना कि बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो फिर तुम जो चीज़ प्रोडक्टिव है ना वो करो। तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो, बहुत सारे पॉइंट ऐसे पढ़ाई करते करते बीच में भी ऐसे थॉट्स आते हैं, तो तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट डालना है कि नहीं मैं तो इसलिए कर रही थी, मैं तो ये काम कर रही थी, मुझे तो पढ़ना है, मेरे तो इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स रह रहे हैं, उनका रिवीजन करना है, तो डू दैट। एंड जब भी मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो ना, टेक breath, a deep breath, 4 second inhale, 4 second hold it, and 4 second release it. It will be very beneficial for you. It will remove the stress. That's all, and again all the very best. पायल ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई। मैं पायल की बातों को आगे बढ़ाऊं तो एक मेरे पास है ना, इस गुड़िया के पास एक लेटर था, ये जो हम आपको DTS के साथ देते हैं। DTS का जो पेपर रहता है अपना, DTS के पेपर के आंसर की यानी हिंट शीट के साथ एक लेटर जाया करता है। तो इस लेटर में मैंने बेटा आप लोगों के साथ एक 23 अप्रैल वाले नीट पेपर के साथ एक लेटर लिखा था। अब लेटर तो सब बच्चों के पास नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उस लेटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्चा बोलता है ना कि नेक्स्ट 5 डेज़ में हम क्या कर पाएंगे, अब इतने से समय में हम क्या ही पढ़ पाएंगे, 5 या 6 दिन में तो क्या ही पढ़ना है। लेकिन बताऊं कि अगले 5-6 दिन में आप सब कुछ पढ़ सकते हो। जो ऑर्गेनिक के इक्वेशंस अभी भी आपको उलझा देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स के जो कंसेप्ट अभी भी आपके वीक हैं, तो मैंने यहाँ एक कैलकुलेशन करके दिया था। मैं कैलकुलेशन ऐसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ पायल के साथ डिस्कस करके। मैंने उसमें कैलकुलेट किया था, मैंने कहा हमने NCERT बायो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, एक एक कंसेप्ट हमारा पढ़ा हुआ है, एक एक स्टेटमेंट हमारा पढ़ा हुआ है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड से हम फैमिलियर हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हम NCERT बायो के कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत कराते हैं, यानी जो हमसे मिस हो जाते हैं। तो मैंने पायल से आज डिस्कस किया, आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया था इस लेटर के थ्रू। तो मैंने पायल को बताया, मैंने कहा क्या दोनों NCERT में 200 से ज़्यादा स्टेटमेंट ऐसे होंगे क्या जो बच्चे को कंफ्यूज करते होंगे, उस बच्चे को जिसने NCERT बायो पढ़ा हुआ है? नहीं। 200 से ज़्यादा स्टेटमेंट, पायल का कहना है 200 से ज़्यादा स्टेटमेंट ऐसे नहीं होंगे जो NCERT बायो में हो और वो जो बच्चे को कंफ्यूज करते हो। फिर मैंने इसमें कैलकुलेट किया कि आपको एक स्टेटमेंट को पढ़ने में, बायो के NCERT बायो के एक स्टेटमेंट को पढ़ने में 1 मिनट लगता है। तो यदि आपने 200 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दिए तो आपकी 11th एंड 12th NCERT बायो की जो जो वीकनेस है, जो जो स्टेटमेंट्स तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, जो जो स्टेटमेंट्स तुमसे गलतियां करवा रहे हैं, आप उनको सही कर दोगे। आई थिंक मैं सही था जी सर। देन आगे बढ़ता हूं मैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस ले लें और ऑर्गेनिक की कुछ इक्वेशंस ले लें, तो मुश्किल से 100 ऐसी रिएक्शंस या इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस होंगे, 100 एक्सेप्शंस या NCERT की कोई इन्फॉर्मेशन वाली बातें या ऑर्गेनिक की कोई इक्वेशन जो आपको कंफ्यूज करती होंगी। 100, उससे ज़्यादा पायल मुश्किल ही है। नहीं, पायल भी कह रही है उससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने यहाँ आपको दिया 2 मिनट दिया इनऑर्गेनिक के उन एक्सेप्शंस को, उन स्टेटमेंट्स को, ऑर्गेनिक के उन इक्वेशंस को फिर से रिकॉल करने के लिए 2 मिनट्स। तो 200 मिनट्स और हो गए 100 स्टेटमेंट्स को कवर करने के लिए, पर स्टेटमेंट 2 मिनट्स, तो 200 मिनट्स और हो गए। तो 200 मिनट हमने बायो के लिए दिए, बायो में परफेक्शन लाने के लिए। 200 मिनट हमने दिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में परफेक्शन लाने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में पायल एक बात बताओ, क्या 50 कॉन्सेप्ट्स या 50 क्वेश्चंस, 50 टाइप के कॉन्सेप्ट्स मान लो, 50 टाइप के क्वेश्चंस मान लो, बेसिक क्वेश्चन सब बच्चों को आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, बेसिक क्वेश्चन सब सोल्व कर लेते हैं। जो थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 50 से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो बच्चे को उलझा रहे होंगे। 50 तो मैक्सिमम है सर, मैक्सिमम है। मुझे नहीं लगता। इसमें मैंने दिया 5 मिनट्स पर क्वेश्चन को, पर कंसेप्ट को, पर स्टेटमेंट को फिजिकल केमिस्ट्री के। तो 50 के लिए 250 मिनट्स ये हो गए। फिर मैंने फिजिक्स के लिए मैंने सोचा है फिजिक्स में 100 से 150
क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल इश्यूज, क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। आजकल स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आते होंगे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन, जैसे मैग्नेटिज्म से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आते हैं, इनसे मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट। मॉडर्न से भी आते होंगे? हाँ, मॉडर्न से भी आ जाते हैं सर। तो वो वहाँ गलतियाँ होती होंगी। हाँ। पायल से भी गलतियाँ हुई हैं, बट पायल ने फिर इनको दूर किया। तो पायल ने ये मेरे को फार्मूला दिया था कि पूरी फिजिक्स में से 100 या 150 कॉन्सेप्ट्स बोल दो, क्वेश्चंस बोल दो, स्टेटमेंट्स बोल दो, टोटल कैलकुलेशन सही है मेरा? हाँ सर, मतलब अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है मैं ऐसे तो ही नहीं है, पढ़ रहे हैं। इतने सारे माइनर दिए इन बच्चों ने, हाँ। इतने सारे रिवीजन टेस्ट दिए इन्होंने, इतने सारे अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिसको हम डीटीएस बोलते हैं, इस गुरुकृपा में डीटीएस बोलते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में किसी और नाम से देते होंगे। 100 to 150 क्वेश्चंस ऐसे हैं या कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं फिजिक्स में जो आपको उलझाते होंगे। तो यदि हम एक, जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के एक कंसेप्ट या एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स दिए, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के एक कंसेप्ट या एक इक्वेशन को इंप्रूव करने के लिए 2 मिनट्स दिए, बायो के एक स्टेटमेंट या एक कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए 1 मिनट दिया, फिजिक्स में हमने बड़ा टाइम दिया है। एक कंसेप्ट या एक क्वेश्चन को मैं 7 मिनट्स दे रहा हूँ। पायल सफिशिएंट है? यस सर। तो मैंने हमें अपने आप को जैसे सपोज 150 टाइप के क्वेश्चंस हैं, 7 मिनट्स एक क्वेश्चन को दें, एक कंसेप्ट को दें, तो फिजिक्स को दिए 1000 मिनट्स। तो टोटल कैलकुलेशन 200 मिनट्स बायो के, 200 मिनट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, 250 मिनट्स फिजिकल केमिस्ट्री के और 1000 मिनट्स फिजिक्स के। तो टोटल मेरे जो मिनट्स आए हैं उससे घंटे निकल के आते हैं 27 आवर्स। यानी 27 आवर्स एक्स्ट्रा देके बेटा जी आप अपनी हर वीकनेस पे काम कर सकते हो आने वाले दिनों में। और 6 दिन पड़े हैं, 5 दिन तो है ही, 5 दिन तो है ही हैं, और 5 दिन में तो 27 आवर्स तो कितने भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है पायल कि ये जो वीक स्टेटमेंट्स हैं इनके, कि एनसीईआरटी बायो में ये मेरे स्टेटमेंट उलझ रहे हैं, एनसीईआरटी बायो से निकल के चलें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ये इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस मेरे उलझ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में ये कंसेप्ट्स मेरे वीक हैं, या ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं यहाँ मैं उलझती हूँ या उलझता हूँ, उनको पता कैसे किया जाए कि ये मेरी वीकनेस है? सर जितने इन्होंने टेस्ट दिए हैं, जैसे 11th-12th वाले बच्चों ने तो बहुत ही सारे दे रखे हैं, फ्रेशर्स भी बहुत टेस्ट देते हैं सब, तो वो टेस्ट पेपर्स होंगे इनके पास, उनमें उन्होंने गोला तो किया होगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, तो दे नो कि मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट उन्हें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और इनसे सारे जितने उन्होंने टेस्ट दिए इनसे वो स्टेटमेंट्स, वो क्वेश्चन, वो डाउटफुल क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, तो उनको प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया पायल ने कि जो जो पेपर्स अब तक आपने दिए हैं, जिनको आप माइनर बोलते थे, आरटीएस बोलते थे, हम गुरुकृपा में गोड्स भी बोलते हैं, अब फाइनल में डीटीएस बोलते हैं, इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो आपने फेस कर रखे हैं, इतने टाइप के पेपर्स के थ्रू इतने सारे क्वेश्चंस आपने फेस कर रखे हैं, उसमें सब टाइप की वीकनेस आपके सामने है। अब उस वीकनेस के थ्रू अपने हर कंसेप्ट को ठीक करते जाओ, और बस यही कॉन्फिडेंस है, भले उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, भले ये जो 27 आवर्स में, ये 27 घंटे लगाने के बाद जो तुम पढ़ोगे, हो सकता है उसमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन वही सा है जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन जब तुम एग्जाम फेस करने जाओगे ना बेटा, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि मेरा कुछ भी वीक नहीं है, ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं है जो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मुझे उलझा सकता है, ऐसी एक भी इक्वेशन, एक भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं जो मैं कहीं मिस करूंगा। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें 700 क्रॉस कराएगा, यही कॉन्फिडेंस तुम्हें 680 क्रॉस कराएगा, यही कॉन्फिडेंस तुम्हें 650 क्रॉस कराएगा, यही कॉन्फिडेंस तुम्हें सिलेक्शन की रेंज में लेके आएगा, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें लेडी हार्डिंग जैसे मेडिकल कॉलेज में, एम्स दिल्ली जैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगा। बस कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करना जरूरी है। पायल ने बोला ना, एग्जाम के नजदीक आते एग्जाम का स्ट्रेस आने लगता है, यार एग्जाम आ गया, अब तो क्या ही कर पाएंगे, इतने कम समय में तो क्या ही होगा। उन नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है। जैसे वो नेगेटिव थॉट आने लगे, फिर से अपने कंटेंट को कवर करने में, ये अपनी वीकनेसेस पे काम करने में, पीवाईक्यूज को सोल्व करने में, एनसीईआरटी को रिवाइज करने में। पायल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि बहुत सारा कंटेंट, नीट के सिलेबस का बहुत सारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव है, जो इंफॉर्मेशन लेके बैठा है उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, लास्ट मोमेंट तक उसके टच में रहना पड़ता है। तो पायल ने तो एक बात बोल दी थी कि उसके लिए आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। सपोज पायल यदि किसी बच्चे ने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे तो वो किसी और के शॉर्ट नोट्स तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग बच्चे की ऐसे मेमोरी वाली चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स या तो क्लास में टीचर्स हाईलाइट करवा देते हैं, हमेशा अंडरलाइन होती थी हमारी नोट्स में, मतलब टीचर्स करवा देते हैं, या फिर एनसीईआरटी के जो पिंक वाले डब्बे, पीले वाले डब्बे,
सारे नोट्स टू रिमेंबर, और जो मॉड्यूल में फिजिक्स का नोट्स टू रिमेंबर वो पढ़ लो, वो मतलब इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बाइट्स मॉड्यूल में बहुत 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 अच्छे से दिया हुआ है। इसका भी रिप्लाई आ गया, शॉर्ट नोट्स मिल गए। और वैसे जो आप अपने पेपर्स में जो जो आपने गलतियां करी हैं वो भी आपको शॉर्ट नोट्स बता देंगे। तो पायल ने ऑल द बेस्ट 2 बार बोल दिया, मैं एक बार और बुलवा देता हूँ। इस बीच में पहले बोल दो बेटा, ऑल द बेस्ट तो बोल ही दो। ऑल द वेरी बेस्ट सबको। वी आर वेटिंग 23 बैचेस, लाइक वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल, दैट ऑल द GCNs आर गोइंग टू कम देयर एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्लास्ट। प्लीज कम। तो बातें आगे बढ़ाऊं, वैसे तो पायल आई तो आज रवि छोटे भाई का एडमिशन करवाने के लिए, और रवि भी सोच रहा होगा यार क्या हो क्या रहा है, इतना ही तामझाम इतना पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद अब इंटरव्यू भी देना पड़ता है, केवल पढ़ना ही नहीं है, अपने जूनियर्स का भी केयर करना पड़ता है, वो भी अच्छा पढ़ पाएँ, अच्छा रिजल्ट बन पाएँ। लेकिन हमारे संग पायल के पापा भी हैं, तो वो जो पेरेंट्स इस समय बैठे अपने बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं कि बच्चे से अच्छे से पेपर दिलवाना, बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखना, बच्चे को किसी एग्ज़ाम को लेके, अपने परफॉर्मेंस को लेके परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आए। तो क्या पायल ने उस तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर झेला था क्या, या उस परफॉर्मेंस प्रेशर से निकालने के लिए हेमंत जी ने क्या काम किया? हो सकता है पायल थोड़ी ऐसे बोल्ड नेचर की थी, बोल्ड इन द सेंस कि देख लेंगे, फोड़ देंगे, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेती थी। लेकिन फिर भी पायल के आसपास की कुछ बच्चियाँ ऐसी हों जो स्ट्रेस लेती हों, तो हेमंत सर ने तो पायल की अच्छे से केयरिंग करी, या भले ही यहाँ हॉस्टल में रहती थी लेकिन सर लगातार गुड़गांव से आते रहते थे, समझाते रहते थे। और मैं ये पेरेंट्स को भी एक बात बोलना चाहूँगा, एक बच्चे की नीट की प्रिपरेशन में केवल बच्चा नीट की प्रिपरेशन नहीं करता, हम 3 लोग मिलकर नीट की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चा तो है ही है, बच्चे के साथ टीचर्स भी नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और बच्चे के साथ पेरेंट्स भी नीट की प्रिपरेशन करते हैं। और बच्चा जब पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो अकेला बच्चा नहीं जाता पेपर देने के लिए, हम तीनों बच्चा भी जा रहा है, टीचर भी जा रहा है, पेरेंट भी जा रहा है। तो ये नो डाउट इस समय बड़ी विचित्र स्थिति पेरेंट्स की भी होती है, हम टीचर्स की भी होती है, बच्चे की तो है ही है। तो बच्चे को तो एक मोटिवेशन मिल गया, गाइडलाइंस मिल गई कैसे काम करना है। ऐसी एक गाइडलाइन हमारे हेमंत जी की तरफ से बच्चों के पेरेंट्स को भी मिले कि उनको इन 4, 5, 6 दिन कैसे बच्चे को अच्छी सी केयरिंग देनी है और कैसे उसका अच्छे से ध्यान रखना है। हेमंत जी। पायल ने बहुत ही अच्छा मेहनत करके बहुत अच्छा मुकाम पे एक नीट का प्रिपरेशन दिया और उसमें कामयाब हो गई। मैं गुड़गांव से चल के सीधा यहाँ GCI के हॉस्टल में टीचरों से मिलता था और अपनी बेटी से, और एक मेरा तीनों को विश्वास, एक जगह विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, तो तीनों को एक जगह विश्वास मिला मेरे को कि भाई हाँ गुड़िया नीट का अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अच्छा स्कोर लेके आएगी। मैं गुड़गांव से एक दिन पहले, जैसे एग्ज़ाम कल का है तो शनिवार को घर से चल दिया, रात को इधर ही ठहरा, सुबह मैं इसके साथ ही मॉर्निंग में गया, अब भाई आज का पेपर है, इसने नीट का पेपर दिया, मैं बाहर बैठा रहा। जब ये नीट का पेपर दे के आई तो बोली पापा जी मुझे डॉक्टर, अब मेरे नाम पे आके डॉक्टर लिख दो, मैं डॉक्टर बन गई आज से। तो इसने बहुत अच्छा मेरे को विश्वास दिलाया, मेरी आंख में खुश हो गई, कोई पायल एकदम अच्छी डॉक्टर बनेगी। मतलब हेमंत जी गुड़िया को, मतलब पायल ने अप्लाई किया था नीट के लिए, उसने सेंटर सीकर रखा था। पायल चाहती तो गुड़गांव भी ले सकती थी, लेकिन उसको लगा कि लास्ट तक यहीं रहूँ, कोई बात नहीं, डाउट एक डाउट क्लियर करते रहूँ। तो सैटरडे को भी डाउट पूछे थे क्या, जैसे संडे को पेपर था तो मतलब आखिरी में क्लियर करके गए थे हम लोग। मतलब लास्ट वाला प्री नीट भी दिया था और उसके भी डाउट पूछ के गई। चलो, और हेमंत जी वहाँ से चल के आए गुड़गांव से कि यार मैं सीकर आऊँगा, रात को रुक जाऊँगा और सुबह गुड़िया को पेपर दिला के जाऊँगा। एक और मैं क्वेश्चन हेमंत जी से पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो एग्ज़ाम से पहले 4-5 दिन होते हैं ना, होगा नहीं होगा, जैसे 5 मई का पेपर देके तो ये बच्चे लोग जो हमें सुन रहे हैं ये भी बोलेंगे कि पापा मेरा हो जाएगा, मम्मी मेरा हो जाएगा। इसका पेपर था 7 मई को, तो 7 मई से पहले वो जो 5-6 दिन, वो 7 मई 2023, उससे पहले जो 5-6 दिन थे ना, क्या होगा? आप भी ऐसे धड़कनें तो बढ़ी होंगी ना, बढ़ जाती है धड़कन, तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। तो वो जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो उनकी धड़कनों को थोड़ा शांत करो कि कैसे उन धड़कनों को मैनेज करें और कैसे उस हाइपर पोजीशन में भी अपने बच्चों को थोड़ा रिलैक्स रखें। वो दवा कौन सी थी जो आपने खाई, और वो बताओ पेरेंट्स को आप। वो तो मेरे पास दवा, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से मिल के गया, बेटी ने मेरे को विश्वास दिलाया, सबसे बड़ा विश्वास है। बोली पापा जी आप चिंता मत करो, मैं अपने आप ही करूँगी और बढ़िया करूँगी, अच्छा करूँगी। लेकिन GCI जो टीचरों ने इनको ज्ञान दिया वो बहुत अच्छा दिया, बहुत ही बहुत अच्छा दिया, और उसने मेहनत करी है।
और पेरेंट्स को तो जरूर उसके साथ चलना पड़ेगा। मतलब आप बच्चे पे ट्रस्ट रखो जी। जी। आप ऐसे वो जो बोल रहे हैं ना मैं कर लूँगा, तो बोलो ठीक है बेटा ऑल द बेस्ट करो। और वो ढीला पड़ने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे, उसको ऐसे अभी भी अनकंफर्टेबल फील होने लगे, तो हम मेंटर्स, हम टीचर्स यहीं इंस्टीट्यूट में हैं, कभी भी उनको भेजिए। बच्चे को इस समय भी हमारी बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की, पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर धन्यवाद हेमंत जी को, धन्यवाद हमारी गुड़िया पायल को, और सबसे बड़ा धन्यवाद रवि को, क्योंकि रवि ने टाइम पे 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, तो आज रवि की वजह से आना हुआ और एग्ज़ाम से ठीक 5 दिन पहले आप लोगों से इंटरेक्शन करना हुआ। और धन्यवाद इन बच्चियों को भी। ये पायल से कुछ क्वेश्चन पूछने आई तो मेरे दिमाग में आ गया कि इन बच्चियों को जो बातें मिल रही हैं वो बातें सब बच्चों को मिले, वो मैसेज सब बच्चों को मिले। अगेन पायल की तरफ से ऑल द बेस्ट, हेमंत जी की तरफ से भी ऑल द बेस्ट, सभी पेरेंट्स को ढेरों शुभकामनाएं, सभी बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं, और बढ़िया वाली मेहनत करो। भगवान करे जो आप पढ़ो 200 के 200 क्वेश्चन वहीं से आए, और बस तो और आएंगे सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे बेटा। 200 के 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे, हम उनके आंसर्स में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने को अगले 4-5 दिन और कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहना है। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 5 मई के आपके प्यारे से रिजल्ट को कंफर्म करने के बाद। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।